फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसके आधार पे मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है और जो आपका सिलेबस है 2000 जो है 25 का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। बिल्कुल आपके सिलेबस का प्रश्न है, एक भी आपके सिलेबस से बाहर का प्रश्न इसमें नहीं रखा गया, ठीक है। तो ग्रुप डी के बेहतर तैयारी के लिए आपको डेली ही क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा 8 पीएम पे। यदि आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही क्लास में आइए, डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, फ्री में है। और फ्री में क्लासेज आपको केवल ये जो है रीजनिंग सीखो यूट्यूब चैनल ही दे सकता है, ठीक है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेली क्लास में आइए आरआरबी ग्रुप डी के लिए। बिल्कुल ही मुफ्त में क्लास होगा और यहाँ पे 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा क्योंकि आपके फुल टू फुल आपके चैप्टर वाइज और जो है क्या बोलते हैं, हर एक टाइप के प्रश्न कराऊंगा, प्रीवियस ईयर से लेके हर एक प्रश्न करा दूंगा जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो डेली ही क्लास में आपको आना पड़ेगा। चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको बता दूं कि फुल टू फुल रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, साइंस रहेगा, जीके रहेगा, ठीक है। तो ये चारों ही सब्जेक्ट एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट मैं करा दूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को जो है लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, बहुत मेहनत करने के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है, ठीक है। तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न अब सॉल्व करेंगे और बिल्कुल आपको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे पहला प्रश्न है तो ये मॉडल सेट है, तो आपको बताना है कि पहले का उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। अब बताइएगा कि इस वेन डायग्राम का जो है सर्वश्रेष्ठ कौन सा जो है फिगर है, ए है, बी है, सी है, डी है। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स में जो भी लग रहा है वो बताना है क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न एक ठो पूछता है हर एक शिफ्ट में। तो गलती नहीं करना है, डेली क्लास में आइएगा, बिल्कुल आपको जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए 10 सेकंड हर एक प्रश्न के लिए मैं दूंगा, हर एक प्रश्न आपको रीजनिंग के 10 सेकंड मिलेंगे और मेरे से पहले आपको कोशिश करना है बना देना। जैसे कि लिखा है माताएं माताओं बेटियों और महिलाओं का जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है। बनाइए, इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, मताएं, तो यहाँ पे मताएं हो जाएगा, ठीक है। और मताएं के बाद से देखिए बेटियां, तो देखिए बेटियां कभी भी मताएं नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए मताएं जो होंगी वो पहले क्या होंगी, मताएं जो होंगी पहले क्या होंगी, बेटी होंगी। तो बेटी जो है कहाँ पे रहेगी, ये मताओं के अंदर रहेंगे, ठीक है। देखिए पहले कोई भी है तो पहले बेटी होती है, बेटी जो रहेगी वो बड़ हो जाएगी, शादी होगा तो फिर उसके बच्चे हो जाएंगे तो वो माता बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए महिलाएं लिखा हुआ है, तो महिलाएं कौन होगी, बेटी भी होगी, माँ भी होगी, जो भी कह लीजिए, जो भी औरत है वो सब महिलाओं के अंदर ही आएगा। तो इस तरीके से इसका वेन डायग्राम बनेगा जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले का उत्तर बी, जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकती है। अब जो है श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल आपको बताना है कि यहाँ पे इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बिल्कुल आपको समय दिया जाएगा 10 सेकंड का और कोशिश करना है कि मेरे से पहले इस प्रश्न का राइट उत्तर आप बता दो। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। तो आपको इस प्रश्न का सोल्यूशन बताना है। 14 लिखा है, 14 के बाद यहाँ पे 29 लिखा है, 29 के बाद यहाँ पे 57 लिखा है, 57 के बाद यहाँ पे लिखा है 115, 115 के बाद 229 लिखा हुआ है। तो इसका राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। समझने की कोशिश करेंगे इसके कंडीशन को, फिर आप इस तरीके के प्रश्न कभी भी गलत नहीं करोगे। पहले पता चलेगा कि क्या इसमें करना है। तो देखिए पहले छोटा हुआ, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर इस तरीके से आपको दिखे श्रृंखला तो मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब भी वैल्यू बढ़े तो आपके दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो इसमें कुछ जोड़ना है, या तो किसी संख्या से आपको गुणा करना है, या किसी संख्या के वर्ग या घन को जोड़ा गया है। बिल्कुल आपको यहाँ पे ये दिखाई पड़ने वाला है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कंडीशन। यहाँ पे 14 से कितना लिखा है 29, तो हम देखेंगे कितना जोड़ा है 15। 29 से देखिए कितना लिखा है 57, 29 से कितना लिखा है 57, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28 जोड़ा गया है। उसके आगे देखेंगे यहाँ पे तो कितना जोड़ा गया है,
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 115 लिखा हुआ है, तो घटा लीजिए, 15 में से 7 जाएगा 8, 58 जोड़ा गया। उसके आगे देखेंगे यहाँ पे तो कितना जोड़ा गया है, घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1, नहीं यहाँ पे 1 होगा ना, 2 में से 1 जाएगा 1, 114 लिखा है। तो इसके आगे कितना जोड़ा जाएगा ये अब आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। देखिए 15, 28, 58, 104। कोई लॉजिक आपको समझ में आया कहिएगा, बिल्कुल ही कोई भी लॉजिक यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 15 दूना 30 होना चाहिए, 30 यहाँ पे 28 दूना 56 होना चाहिए, तो ये तो लॉजिक यहाँ पे बन नहीं रहा है। अब दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 14, 14 का 2 गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, 14 दूना 28, 1 कितना हो जाएगा 29। उसके बाद से लिखिए लिखा हुआ है 29, 29 का 2 गुना करेंगे प्लस का 1 करेंगे, तो 29 दूना कितना होता है 57, 29 दूना कितना होता है 29 दूना होता है 58, ठीक है 58 होता है, और उसमें से क्या करेंगे, एक इस बार माइनस कर देंगे, तो ये लिखेगा 57। फिर उसके बाद से देखिए 57 लिखा हुआ है, तो 57 का 2 गुना करेंगे, इस बार 1 जोड़ देंगे, तो 57 दूना कितना होता है 114, और 115 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 115, 115 दूना और माइनस का 1 करेंगे, तो ये हो जाएगा 200, 229। अब 229 में क्या करेंगे, 229 का क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, और इस बार क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। देखिए पहले 1 जोड़े हैं, फिर 1 घटाए हैं, फिर 1 जोड़े हैं, फिर 1 घटा दिए हैं, तो फिर 1 जोड़ देंगे, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और 2 दूना का 4, 1 5 हो जाएगा, 2 दूना का 4 हो जाएगा, 459। यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा उत्तर, ठीक है, क्योंकि 458 आया है, 1 जोड़ेंगे तो 459, बिल्कुल आपका राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा यहाँ पे। और एक बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ ले लें, टोटल इस मॉडल सेट का पीडीएफ, तो बिल्कुल ही आपको फ्री में मॉडल सेट का पीडीएफ मैं देता हूँ। तो देखिए बहुत सारे आपके जो है यहाँ पे काम फ्री में होता है इस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मैं डेली ही इस क्लास का जो है पीडीएफ फ्री में देता हूँ, तो आपको फ्री में वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, और क्लास भी मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, लिखा हुआ है TYPE, ठीक है, और इसके बदले में लिखा हुआ है क्या, SXOD, यही लिखा है। अब इसी को सॉल्व कर देना है आपको। टी का कोड कितना होता है, टी होता है 20 पे, और एस होता है 19 पे। देखिए माइनस का 1 लिखा है, वाई होता है 25 पे, एक्स होता है कितने पे 24 पे, मतलब -1। पी होता है 16 पे, और यहाँ पे ओ होता है कितना पे 15 पे, -1। यहाँ पे भी ये होता है 5 पे, ये होता है 4 पे, -1। सब में यानी कि -1 करके बनाया गया है। तो आप इसके आगे भी सेम टू सेम इसी तरीके से आपको कर लेना है। यस होता है 19 से 1 घटाएंगे, आर हो जाएगा। आई होता है 9 पे, उसमें से 1 घटाएंगे, एच हो जाएगा। अब देखिएगा उसके आगे क्या लिखा है, एन, एन होता है 14 पे, 1 घटाएंगे 13, 13 पे आएगा एम, जी होता है 7 पे, 1 घटाएंगे तो हो जाएगा एफ। अब देखिए ये कहाँ पे है, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। तो डी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अब देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। अब जो है बताने की कोशिश करेंगे, सभी लोग अपना अपना माइंड यहाँ पे दौड़ाइए, 10 सेकंड का समय है, और बिल्कुल ये 10 सेकंड आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी है, तो यहाँ पे गलती की तो गुंजाइश बननी नहीं चाहिए, ठीक है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है 13, और यहाँ पे लिखा है 225, यहाँ पे लिखा है 15, और यहाँ पे लिखा है 289, यहाँ पे लिखा है 18। तो यहाँ पे हमसे पूछा रहा है कि क्या होने वाला है। लॉजिक लगाइए, लॉजिक को पकड़िए। लॉजिक यहाँ पे क्या हो सकता है, थोड़े से आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कम से कम 1 से लेके और 20 तक की संख्या जो है उसके वर्ग आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपने याद रखा हुआ है तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बता सकते हो, और नहीं याद है तो यहाँ पे अब आपको समझ लेना है और याद कर लेना है। लिखा हुआ है यहाँ पे 13, ठीक है, 13 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15,
और 15 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 225। ये 15 है, 15 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, और 17 का वर्ग करेंगे तो 289 लिखा गया है। उसी तरीके से 18 है तो 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, और 20 का वर्ग करके हमें यहाँ पे लिख देना है 20 20 कितना होता है 400। तो 400 बिल्कुल आपको यहाँ पे हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से आप गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो दिया गया है ये 15 का वर्ग है और ये 17 का वर्ग है, ठीक है। तो देखिए ये 15 लिखा है तो 17 का वर्ग लिखा है, और ये 13 लिखा है तो यहाँ पे 15 का वर्ग है, मतलब 2 प्लस कर दिया है। तो हम भी 18 में 2 प्लस कर दिए हैं, तो यहाँ पे 20 का वर्ग लिख देंगे, तो 20 20 400 आपका राइट उत्तर बन गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक जो है असंगत है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से जो है असंगत है। अन्य से मतलब अलग है, भिन्न है, ठीक है। तो बताइए इसमें जो है कौन सा जो है अक्षर है जो यहाँ पे अलग है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चारों यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसमें से 3 एक जैसे हैं, ठीक है, और एक जो है अलग है। तो यहाँ पे जो अलग है यही राइट उत्तर है, एक जो है वही राइट उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आइए अच्छे तरीके से देख लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो है कोड लिखिए। टी होता है 20 पे, उसके बाद से वाई होता है 25 पे, उसके बाद से डी होता है आपके 4 पे, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये एन होता है 14 पे, एस होता है 19 पे, एक्स होता है आपका एक्स होता है आपका 24 पे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो कितना होता है, ये जी होता है 7 पे, एल होता है 12 पे, और क्यू होता है आपके 17 पे। उसके बाद से यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो आर हो जाएगा 18 पे, भी हो जाएगा 22 पे, और बी हो जाएगा 2 पे। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हुआ क्या है। हमने देखा 20 से 25 5, और 25 से यहाँ पे 4 जाने में फिर 5 जोड़ा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 14 5 19, यहाँ पे भी 5 जोड़ा है, 19 5 24, यहाँ पे भी 5 जोड़ा है, 7 5 12, 12 5 17, यहाँ पे भी 5 5 जोड़ा है। देखिए 18 4 22, यहाँ पे 4 जोड़ा है, 22 और यहाँ पे 6 जोड़िएगा तो 2 होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे 4 और 6 जोड़ दिया है, तो यही गलत है, ठीक है। बाकी में कितने कितने जोड़ा है, तो सब में 5 5 का अंतर है। तो बिल्कुल राइट उत्तर आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यदि आपने 5वें का राइट उत्तर बताया है डी, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे कि दिए गए पैटर्न को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक चिन्ह को ज्ञात करें। अब जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है आपको कि कौन से अक्षर आने वाले हैं। मतलब आपको इस कोठे में वैल्यू नहीं दिया गया है, यहीं पे वैल्यू बताना है कि कौन सा अंक आने वाला है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल आपको यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा, 10 सेकेंड का समय है, तो समय तो स्टार्ट है। आपको प्रश्न आते ही इसका जो है जवाब आपको ढूंढना है। बताइए बताइए इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है जी, यहाँ पे 24 लिखा है। लॉजिकली अगर यहाँ पे हम समझेंगे तो देखिए इसको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे देखिए 3 4 कितना हुआ 7, ठीक है। यहाँ पे 11 13 कितना हुआ, 11 13 24, 8 और 9 कितना होता है, 9 8 17 होगा। यानी कि यहाँ पे 17 देखिए किसमें है, बिल्कुल आप इन तीनों को जो है क्रॉस कर दीजिएगा, और बचा हुआ जो है 17 आपके केवल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी ही आपका राइट उत्तर होगा, यानी कि क्यू 17 वाला जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप इस तरीके के प्रश्न किसी भी एंगल से गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित घन में स्टार के विपरीत दिशा में कौन सी अक्षर होगी। अब जो है देखिएगा यहाँ पे विपरीत निकलना है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर आना चाहिए यहाँ पे 10वें का सही। 10वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या होगा। समय स्टार्ट।
कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए प्रश्न जो है बिल्कुल ऐसे ही आपके ग्रुप डी में पूछेगा। तो आप अगर यहाँ पे सॉल्व कर देते हो तो एग्ज़ाम हॉल में भी सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा तो फिर एग्ज़ाम हॉल में कैसे सॉल्व होगा, ये भी आपको सोचना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टार का विपरीत पता करना है, तो सबसे पहले इस जो है विपरीत करने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखिए जो पहला कोठा है, ठीक है, इसका जो है तीसरे कोठे से संबंध होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पंचभुज है, ये क्या है, पंचभुज है। ये जो है किसका हो जाएगा, पंचभुज किसका अपोजिट होगा, तो ये हो जाएगा वर्ग का, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये वाला जो है देख लीजिए, जो एक पंचभुज है, एक जो है पंचभुज है कलर वाला, ठीक है, ये कलर वाला पंचभुज है। पंचभुज ये जो है कलर वाला है, तो कलर वाला का अपोजिट क्या हो रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे कलर वाला का अपोजिट आ रहा है क्या, तो स्टार आ रहा है, ठीक है। तो स्टार आपको बिल्कुल यहाँ पे जो है इस तरीके से समझ लेना है। तो स्टार जो है आपको देख लीजिए पूछा गया है स्टार का ही अपोजिट, तो स्टार का अपोजिट यहाँ पे देखिए कौन सा निकल रहा है, स्टार और ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमें जो है बताना है बिल्कुल यहाँ पे कलर वाला जो है पंचभुज। तो ऑप्शन नंबर सी यदि आपने बताया है, सातवां का सी उत्तर दिया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब बचा हुआ जो है इसका अपोजिट ये हो जाएगा, सारे ही अपोजिट मैंने आपको बता दिया है। जो भी आपसे पूछा जाएगा उसको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल इस टाइप के एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछता है रेलवे, ठीक है। तो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपने देखा होगा, तो बिल्कुल आपको मालूम होगा। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। अब जो है यहाँ पे चौथे स्थान पे आपको बताना है कौन सा अक्षर आने वाला है। यहाँ पे शब्दकोश के अनुसार बताना है। चलिएगा 10 सेकेंड का समय है और आप इसको 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। करिए, बनाइए इस प्रश्न का राइट उत्तर। होता क्या है देखते हैं। आ जाइए, देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहला अक्षर क्या है, तो ए है। इसमें भी ए है, तो ए वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सी है, ये सी है, कॉमन वाले को बिल्कुल काट दीजिए। ये टी है, इसमें भी टी है, टी वाला से टी वाला कटा हुआ है, ठीक है। आई वाला से आई वाला कट गया है। यहाँ पे देखिए ये जो है टी वाला से टी वाला काटे थे हम, फिर आई वाला से इस यहाँ पे आई वाला, फिर भी वाला से यहाँ पे भी वाला कट गया, ठीक है। अब उसके आगे देखिए फिर आई वाला से आई वाला कट जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एस टी है, यहाँ पे एस एम है, यहाँ पे जेड ई है, यहाँ पे एस टी है, यहाँ पे एस टी है। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, जेड आता है कि एस आता है कि टी आता है, कि कौन सा अक्षर आता है। तो देखिए सबसे पहले एस आएगा। यहाँ पे 3 एस हैं, तो तीनों पहले आ जाएंगे, यानी कि 3, फिर यहाँ पे 4 और ये 2, ये तो तीनों ही सबसे पहले आएंगे, मतलब 1 2 3 नंबर पे ये आएगा। अब चौथे नंबर की बात हमसे बोला गया है कि चौथे स्थान पे कौन आएगा, तो ये तो तीनों ही 1 से 3 के बीच में आएगा। चौथा नंबर पता करना है, तो जेड आएगा कि यहाँ पे टी आएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसके बाद होता है टी, यानी कि पहला नंबर आएगा टी और अंत में सबसे आएगा ये 5वां, यानी कि आपको मिल गया चौथा नंबर ही आपसे पूछा गया था। तो चौथे पे देख लीजिए क्या है, वाई टी। वाई टी वाला जो है आपको कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए। ए जो है चौथे नंबर पे आएगा। चौथा नंबर का बात किया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे देख लीजिए कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। देखिए इस वाट के स्थान पे बताइए कि बिल्कुल इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल समय स्टार्ट है, 10 सेकंड ही आपको दिए जा सकते हैं, इससे अधिक आपको नहीं दिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी साइंस के प्रश्न आपको करना है, फिर जीके के प्रश्न करना है और फिर मैथ के प्रश्न करना है। तो फुल ही आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे क्लास को लाइक नहीं किए हो मेरे दोस्त, तो लाइक कर दो, क्योंकि इस तरीके के वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। अलग अलग टॉपिकों के अलग अलग प्रश्न है। देखिए वाई होता है 25 पे, भी होता है 22 पे, और ये एस होता है 19 पे। तो देखिए 25 से ये 22 आया, माइनस का 3, 22 से 19 हुआ, माइनस का 3, 19 से हम माइनस का 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 16 पे कौन सा अक्षर होता है, तो पी होता है ना। 16 पे कौन सा अक्षर आएगा, पी। तो पहला अक्षर आपका पी होगा। उसके आगे देखिए के होता है 11 पे, एच होता है 8 पे, और ई होता है 5 पे। तो देखिए 11 में से 3 घटाएंगे 8, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2। 2 पे कौन सा अक्षर आएगा, बी। तो पी भी आपका बन रहा है कितना,
पी और उसके बाद से बी, पी के बाद बी, पी के बाद बी, पी के बाद बी नहीं बना है। ऑप्शन नंबर केवल जो है ऑप्शन नंबर डी में पी भी है, यानी उसके बाद जे आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। और आपका अगला प्रश्न यहाँ पे समझिएगा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं का दिए गए समूह वही संबंध प्रदर्शित करते हैं जो प्रश्न में दिए गए समूह में संख्याओं का जो है समूह है। ठीक है, मतलब आपको कहने का ये है कि यहाँ पे जो लिखा गया है बिल्कुल इसी तरीके से इन 4 ऑप्शनों में से कहाँ पे लिखा गया है, बताइए। अब बताइए यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से कहाँ पे आपको सॉल्व करके प्रश्न में लिखा गया है, ये आपको देखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे तो क्या लिखा है, 170 लिखा है, यहाँ पे 17 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है। तो सॉल्व इसको किस तरीके से करेंगे, आइए यहाँ पे विस्तार तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, और बिल्कुल ही इस तरीके के प्रश्न कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी इस तरीके के एक प्रश्न आपको बिल्कुल ही देता है। ठीक है, तो गलती किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपको मालूम है कि सही करना बहुत जरूरी है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 का मतलब अगर 3 गलत कर देंगे हम लोग तो एक जो सही किए हैं वो भी हमारा खत्म हो जाएगा, उसका भी नंबर नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखेंगे तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25 किसका वर्ग होता है, 5 का। ये 25 किसका वर्ग है, 5 का। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 17। तो 5 गुणे 17 करेंगे, 17 पचे कितना हो गया, 85। और फिर 85 का 2 गुना करेंगे देंगे तो 85 दूना कितना होता है, 170, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा आपको। तो बिल्कुल ही उसी तरीके से आप देख लेते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे अब लॉजिकली पकड़ेंगे हम लोग प्रश्न को, तो कहाँ पे गलती हुआ है। तो देखिए ये तो 23 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, और ये 24 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ये तो दोनों गलत है। ये जो है होता है 36 किसका, 6 का वर्ग होता है, ये 36 6 का होता है। और बचा हुआ है क्या है, 12, 12 छके 72। फिर देखिए यहाँ पे 17 पचे 85, फिर 85 का क्या किया गया है, 2 गुना, तो यहाँ पे भी 2 गुना करेंगे तो यहाँ पे 72 दूना कितना होता है, 144। और 144 देखिए यहाँ पे दिया ही गया है। ठीक है, यानी कि ये जो है लॉजिक बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। ठीक है, अब जो है ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 11 नंबर प्रश्न कि एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करता है और 25 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर जाता है, फिर जो है बाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है, फिर से जो है बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर की दूरी तय करके बिंदु बी पर पहुंचता है। बिंदु बी और बिंदु ए से कितनी दूरी, बिंदु ए से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो ऐसा प्रश्न आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल में एक तो पूछता है। ठीक है, आपको मैंने बताया भी है कि ये दिशा से रिलेटेड प्रश्न कभी भी आपको गलती नहीं करना है। अब किस एंगल से इसको सॉल्व करना है, आइए अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न गलती की गुंजाइश नहीं होगा। किस एंगल से, तो देखिए सबसे पहले दिशा आप देख लीजिए, फिर इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। ये 4 दिशाएं होते हैं, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, और ये होता है आपका पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, आपके चारों दिशाएं यहाँ पे दिया गया है। अब चारों दिशाओं में जिस तरीके से बोला है बिल्कुल उसी तरीके से आपको चलना है। बिंदु ए से शुरू करना है और 25 किलोमीटर पूरब दिशा में चलना है। पूरब देख लीजिए कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे। मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, ये बिंदु ए है, यहाँ से हम चल रहे हैं 25 किलोमीटर पूरब, यहाँ पे चलेंगे 25 किलोमीटर हो गया पूरब। अब देखिए कह रहा है आपको मुड़ना है कहाँ पे, फिर बाएं तरफ मुड़ना है, तो बाएं आपका कौन सा होगा, ऊपर की तरफ। तो ये बायां मुड़ गया और कितना गया है, तो देखिए 30 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे पहुंच जाएगा ये, और कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर चल गया। ठीक है, यहाँ से अब कह रहा है कि फिर जो है आपको बाएं मुड़ना है। ठीक है, तो आपका बायां कौन सा दिशा हो जाएगा, ये वाला। और कितना चला हुआ है, तो देखिए 15 किलोमीटर, तो यहाँ पे आप आ जाते हैं तो 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर चल गया, फिर से जो है बाएं मुड़ना है, तो आपका बायां कौन सा हिस्सा होगा, नीचे वाला। तो यहाँ से फिर नीचे की तरफ हम आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि 30 किलोमीटर दूर करता है और बी बिंदु पे पहुंचता है, तो ये बिंदु कौन सा हो गया, बी बिंदु हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि बिंदु बी से बिंदु ए की दूरी, तो ये कितनी दूरी पे है, ये आपको देखना है। ये टोटल दूरी कितना है, ये टोटल दूरी 25 है। ठीक है, और ऊपर देखिए ये दूरी कितना है, आपको ऊपर 15 है, तो ये भी 15 हो जाएगा। यानी कि टोटल दूरी है 25, और 25 में से 15 दूरी तो चल दिए हैं, तो बचा हुआ कितना दूरी है, 10। तो 10 आपको तो दोनों ऑप्शन में दिया गया है, ये तो गलत। अब दिशा आपको देखना है कौन से दिशा में है। तो हम यहाँ पे हैं, तो ये यहाँ पे हैं, अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ से इधर ए तरफ जाना है,
तो ए तरफ कौन सा दिशा होगा? देखिए इधर से इधर चलेंगे इधर, तो ये कौन सा दिशा हो रहा है? यहाँ पे है, यहाँ से इधर चलेंगे तो ये कौन सा दिशा है? पश्चिम। तो 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जो है आपका ए बिंदु है, ठीक है। बी से जो है बिंदु बी जो है ए से आपकी किस दिशा में है? तो ए से पूछा है ना, तो ए यहाँ पे था और बी यहाँ पे थी, ठीक है। तो कह रहा है बिंदु ए से, तो ए से बी किस दिशा में है? तो ये तो आपकी कौन सा दिशा है? पश्चिम नहीं, पूरब दिशा में होगा ना। ये तो इस तरीके से था आपका, तो यहाँ पे कौन सा दिशा होगा? ये तो हो गया था आपका पूरब, और ये आपका पश्चिम। तो यहाँ से इधर जाएंगे, ये बी हो जाएगा, ये ए जाएगा, तो ये तो पश्चिम दिशा में है, पूरब दिशा में है ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि पी क्यू की बहन और आर की माँ है, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाते चलिए। पी जो है क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, पी जो है क्यू की बहन है, क्यू की बहन है, यहाँ पे कर लीजिए माइनस। आर की माँ है, पी जो है आर की माँ है, पी क्यू की बहन और आर की माँ, तो यानी कि आर यहाँ पे होगा, इसकी माँ हो जाएंगी। अब ये आर कौन सा है, लेडीज है कि जेंट्स है, ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है, बाद में देख लेते हैं। एस जो है डब्ल्यू की बहू और जो है क्यू की पत्नी है। क्यू की पत्नी कौन है? एस है, तो एस पत्नी है, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ये पति हो जाएगा, यानी कि प्लस है। अब कह रहा है कि डब्ल्यू बहू है, किसकी? डब्ल्यू बहू है एस की, एस की डब्ल्यू बहू है, बहू है कौन? डब्लू की बहू। यहाँ पे बोल रहा है एस जो है डब्लू की बहू है, डब्लू की बहू कौन है? एस है, एस बहू है डब्लू की, यानी डब्लू यहाँ पे होगा, और इसका ये बेटा है, ठीक है, ये बेटा है और ये उसका बहू है, ठीक है। अब कह रहा है कि डब्लू का पोता एम है, डब्लू का पोता यानी इसका बेटा ये है, तो इसका जो है लड़का कौन होगा? एम, तो एम पोता हो जाएगा। अब कह रहा है पी का भतीजा है, और पी का भतीजा है, देखिए ये पी है तो पी का भतीजा भी लगेगा। अब कह रहा है कि भी का भाई है, एम जो है भी का क्या है? भाई है, तो भी का भाई है, भी यहाँ पे हो जाएगा, भी का भाई है। तो डब्लू के केवल दो बच्चे हैं, डब्लू के दो केवल बच्चे हैं, तो डब्लू के दो बच्चे, यानी ये भी बच्चा हुआ है, ये भी दोनों, तो ये भाई बहन है, तो ये हो जाएगा। तो कह रहा है क्यू का भी से क्या संबंध है? क्यू और भी किस प्रकार से संबंधित है? तो देखिए ये भी है, इसका क्यू क्या लगेगा? तो ये इसका बेटा है और ये दोनों भाई है, तो ये भी इसका पिता हुआ। जब एम का पिता है तो भी का भी पिता होगा, जब दोनों यहाँ पे भाई हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आपको बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से समझना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि यदि एल का अर्थ गुणा, एन का अर्थ प्लस और ओ का अर्थ जो है ओ का अर्थ यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है ना, ओ का अर्थ यहाँ पे छोड़ दिया है, पी का अर्थ यहाँ पे पी का अर्थ, तो यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है आपके दो चिन्ह यहाँ पे तो लिखा नहीं है, पी का अर्थ क्या है और यहाँ पे इसका अर्थ नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एल का अर्थ गुणा, एन का अर्थ प्लस, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं एम, एल का अर्थ क्या है? गुणा 4, फिर एन, एन का अर्थ क्या है? प्लस का हो गया 6, और प्लस का अर्थ 6, उसके बाद से ओ का वैल्यू हमें नहीं मालूम है, यहाँ पे लिखा है 3। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपके एल हो रहा है, फिर यहाँ पे एन, फिर ओ, नहीं यहाँ पे 60 लिखा है ना, ये 600 नहीं 603 लिखा है, ये जो है 603 है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको 603 है, ये जो है 603 है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एन है, तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15, एल, एल का मतलब कितना है तो आपको बताना है, गुणा है, ठीक है। फिर 4 लिखा है, ये 4, फिर एन, एन का अर्थ प्लस है, और ये कितना लिखा है? 603, हम समझे ओ है, तो यहाँ पे 15 चौका कितना हो जाएगा? 60, और 60 में 603 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 600 कितना हो गया? 63, और 663 आपके कहाँ पे दिया गया है? तो बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी में दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको जो है टाइम जो है वेस्ट करने के लिए, थोड़े से आपको टाइम बर्बाद करने के लिए दिया गया था, तो इसमें आपको गौजियाना नहीं है। बिल्कुल हमें भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो गया था, क्योंकि ओ और ओ में यहाँ पे डिफरेंस थोड़े से यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल इस प्रश्न का बताना है उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे जीके का स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि जो है आपके जिस तरीके से प्रश्न बिल्कुल पूछता है, उस तरीके से हम मॉडल सेट बनाए हुए हैं। तो अब जो है 20 ठो जीके के प्रश्नों को फटाफट से देखेंगे, उसके बाद से 25 ठो जो है साइंस के प्रश्नों को फटाफट से हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहले जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? जो मधुमक्खी पालन करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जहाँ से शहद हम लोग मिलते हैं, निकालता है जो, तो उसको क्या बोलते हैं? वो मधुमक्खी पालन करता है। जैसे कोई लोग बकरी पालन करते हैं, गाय पालन करते हैं, पशु पालन
पालन, तो इसको क्या बोला जाएगा? मधुमक्खी पालन करने वाले को। तो ये जो होता है ये एपीकल्चर के रूप में होता है। इसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। ऑप्शन नंबर यदि आपने बी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि किस गुप्त शासक को जो है कविराज कहा गया है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी के साथ यदि आप गए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत आने वाला पहला जो है पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली जो है आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो भारत में आने वाला पहला जो है वास्को डी गामा था। ऑप्शन नंबर यदि आपने बी को बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। कम से कम टारगेट रखना है कि ये 20 प्रश्नों में से 10 ठो प्रश्न आप लोग खुद से सॉल्व करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि देवधर ट्रॉफी का जो है संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है बताने की कोशिश करेंगे। आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। अगर फुल मॉडल सेट को आप तैयार कर लेते हो तो बिल्कुल आपको लगेगा नहीं कि आप जो है एग्जाम हॉल में जिस दिन बैठोगे तो एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि आपको बिल्कुल हूबहू प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। तो आप बिल्कुल बहुत बेहतर स्कोर कर पाओगे। तो देवधर ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा लोथल। बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है तो इसको आपको नोट करना है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम जो है तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? बताने की कोशिश करें कि 26 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा। तो ये जो है आपको बताना है कि ये थे आपके ऋषभ देव। ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर्तक थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? भगवान महावीर जो है जैन धर्म के कौन से नंबर के जो है तीर्थकर थे, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल फटाफट से जवाब आपका आना चाहिए। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 24वें नंबर के ये तीर्थकर थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बता दिया है इस सवाल का उत्तर तो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध जो है उनका जन्म स्थान कहाँ है? बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, तो नोट कर लीजिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका उत्तर जो बनेगा यहाँ पे ये है लुम्बिनी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक जो है वो किस नदी के किनारे है? बहुत बेहतरीन प्रश्न है आज का, ठीक है। बिल्कुल हूबहू आपको फंसने वाला ये जो है आपके प्रश्न है। महानदी अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका कि उत्तरी ध्रुव की दक्षिणी ध्रुव से मिलने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो है क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर बनेगा देशांतर रेखा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यदि आपने सी बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? महात्मा गांधी की हत्या किसने और कब किया था? तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा? तो ये बनेगा 30 जनवरी 1848 नाथुराम गोड्स ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा जो है कौन से अन्न को खाया जाता है, अनाज को खाया जाता है? तो आपका उत्तर आएगा चावल। सबसे ज़्यादा भारत में किसको खाया जाता है? चावल को जो है खाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट उत्तर आएगा 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि राजस्थान के माउंट आबू स्थित जो है दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि शांति काल का जो है सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे कि 35 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होगा। तो आपका उत्तर आएगा अशोक चक्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि राष्ट्रीय डेयरी
अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा करनाल, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये हो जाएगा चर्बी युक्त कारतूस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि टेम्पल से जो है रिलेटेड आपके एग्जाम हॉल में बार बार प्रश्न पूछता है। तो आपका उत्तर बनेगा मदुरई में। ठीक है, मदुरई जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जब भी पूछा जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे साइंस के प्रश्नों की ओर, और फटाफट से जो है यहाँ पे तो आपके 20 हम लोगों ने जीके के प्रश्न कंप्लीट किए हैं। अब साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक है, पहला साइंस के प्रश्न आपके सामने है, और फटाफट से जो है 25 साइंस को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको कम से कम 15 प्लस क्वेश्चन जो है सही करना है। ठीक है, तो टारगेट आपका कितना है? 15 प्लस क्वेश्चन सही करना है। तो पहला जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है? ये मैंने क्लास में आपको कराया हुआ है। तो इसका उत्तर 100% जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं बिल्कुल इसका सही उत्तर बताएंगे कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है? तो आपका उत्तर आएगा यकृत। जिन्होंने भी सी बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है, बताइएगा। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल आपका अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? क्या बोला है कि मानव शरीर में रक्त का जो है पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? मतलब जो हम लोग का जो है शरीर में खून होता है, ठीक है, उसका जो है पीएच मान कितना होता है बताने की कोशिश करेंगे। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? तो 7.4 जो है हमारे खून का जो है पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर बी। बी बताए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? मतलब विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। विद्युत प्रतिरोध का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है चौथे प्रश्न का जो है साइंस के चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। तो सभी लोगों को मालूम है कि यहाँ पे होता है ओम। ठीक है, वोल्ट किसको होता है? वोल्ट विभवांतर का। वाट किसका होता है? शक्ति का। एम्पियर किसका होता है? तो विद्युत धारा का। ये तीनों ही आपको याद रखना है इसके साथ में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ये तो मुझे लगता है कि बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको बिल्कुल ही कर सकते हो कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर आएगा विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है? किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सी। यहाँ पे सॉरी, एनीमिया रोग पूछा है ना, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा ना। यहाँ पे कैल्शियम की कमी से तो आपकी हड्डी में दिक्कत होता है, यहाँ पे एनीमिया रोग बोला है तो आयरन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ग्रह है? तो कहिएगा कि मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपके सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई जो है मतलब एसआई मात्रक क्या होगा? बहुत बार एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है, और मैंने इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कुछ देर पहले ही बताया था जब आपसे एक एसआई मात्रक पूछा गया था। तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा? एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग जो है बैटरी में किया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे कि किस अम्ल का उपयोग जो है बैटरी में किया जाता है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है हम लोग किसमें करते हैं? बैटरी में। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक किस माध्यम में है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है।
तो हम बताएँगे कि प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक यहाँ पे आपका किसमें होता है, तो निर्वात में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएँगे, बिल्कुल आपका डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है? 11 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है। किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है? तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे? विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है बताइए? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? 12 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? स्टेपीज़। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपीज़। आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन-सी गैस उपयोग की जाती है? श्वसन प्रक्रिया में कौन-सी गैस उपयोग की जाती है? ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि श्वसन प्रक्रिया में कौन-सी गैस उपयोग की जाती है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कौन-सी ग्रंथि इंसुलिन का जो है स्राव करती है? कौन-सी ग्रंथि है जो इंसुलिन की जो है स्राव करती है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा ये अग्नाशय ग्रंथि है, बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन-सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? अब ये तो सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने क्लास में इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? पारा पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बताने की कोशिश करेंगे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको यहाँ पे जूल अगर आपने बताया है बी तो राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कुल कितने कक्ष हैं? ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष हैं? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा 4 कक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताएँगे इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जाइलम के द्वारा, ठीक है? जाइलम के द्वारा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ओम का जो है नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम जो है किससे संबंधित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ये जो है ओम का नियम जो है करंट और प्रतिरोध और वोल्टेज ये तीनों से ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएँगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो आपका राइट उत्तर बन जाएगा कोशिका का जो है केंद्र किसको कहते हैं? तो कहिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विटामिन बी12 कौन-सा तत्व पाया जाता है? विटामिन बी12 में कौन-सा तत्व पाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी को जो है आपको राइट करना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन-सा ग्रह धरती का जो है जुड़वा कहलाता है? कौन से ग्रह को जो है धरती का जुड़वा ग्रह कहते हैं? ये आपको बताना है। तो धरती का जुड़वा ग्रह आपको याद रखना है कि ये होता है आपका कौन-सा? मंगल ग्रह, ठीक है? धरती का जो है जुड़वा ग्रह कौन-सा है? सॉरी मंगल, यहाँ पे तो लाल ग्रह है ना, शुक्र को जो है धरती का जुड़वा ग्रह कहते हैं। यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा ना। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन-सी है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है आपको याद रखना है कि ये होता है मांसपेशी कोशिका, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है दूध में किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है? दूध में जो है किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि दूध में जो है किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, तो आपका राइट उत्तर क्या बनेगा? केल केसीन। केसीन जो है आपको प्रोटीन के रूप में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है कि क्लोरोफिल में कौन-सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन-सा तत्व पाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो क्लोरोफिल में जो है आपका बिल्कुल मैग्नीशियम पाया जाता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे आपके 25 ठो प्रश्न बिल्कुल आपके यहाँ पे सॉल्व करा दिए गए हैं। ये 25वां क्वेश्चन है, 24 के बाद ये 26 टाइप हो गया है। तो यहाँ पे आपको जो है अब बिल्कुल यहाँ पे साइंस के प्रश्न खत्म हो चुके हैं 25 ठो। अब चलते हैं आपके अगले मैथ के प्रश्नों की ओर और मैथ का पहला प्रश्न ही आपके सामने है और बिल्कुल बनाने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। चलिएगा, मैथ का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और बिल्कुल आपको बताना है, क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है, ठीक है? थोड़े से यहाँ पे आपको कर देते हैं छोटा ताकि आपको अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है? क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न समझिएगा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे 5000 है। 25% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए?
मतलब कहने का ये है कि कोई वस्तु है, ठीक है? उसको जो है 5,000 रुपया में कीना गया है, ठीक है? सीपी दिया गया है आपको कितना? तो सीपी है आपके पास 5,000 रुपया, मतलब 5,000 रुपया में हम लोगों ने किसी वस्तु को कीना हुआ है, ठीक है? और कह रहा है कि 20% लाभ। तो सबसे पहले समझिए, कोई भी वस्तु हम लोग कितने में कीनते हैं? परसेंटेज में 100 का, उसपे लाभ लेना होगा तो प्लस कर लीजिएगा, मतलब 100 की वस्तु आपको क्या करना पड़ेगा? 125 में 25% का लाभ हुआ है, यानी 125 में बेचेंगे। तो देखिए, आप दुकान पे जाइए, 100 रुपया का कोई वस्तु खरीद के लाइए और घर लाके किसी से 125 में अगर बेच देते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा? 25 फ़ायदा होगा, 25% की फ़ायदा होगी। वही बात है, तो यहाँ पे वही काम करेंगे। विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य यहाँ से निकाल लीजिए। बिल्कुल आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ से? तो देखिए, यहाँ पे आपने कीना है 100 रुपया का, अब बेच रहे हैं कितना में? 125 में। तो जो भी आपको निकालना है, जैसे वस्तु है 5,000 की, अब जो है हमें निकालना है विक्रय मूल्य। तो बेच रहे हैं 125 में, तो 125 ऊपर रखेंगे, बटा के नीचे कितना रहेगा? क्रय मूल्य, यानी कि 100 रहेगा। अब देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब ये गुणा कर लीजिए 25 में, 5 से गुणा करिए तो 125 गुणे 5 कितना होता है? 625, पे 1 जीरो लग जाएगा, यानी 6250। तो 6250 आप देख लीजिए कहाँ पे लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी के साथ आपको जाना है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न मैथ का ही है कि एक वस्तु को 4125 रुपया में बेचने पर ए को 10% का जो है लाभ होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? चलिएगा, बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? समझ गए होंगे आप प्रश्न को बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट उत्तर। देखिए, एक वस्तु को इतना में बेचने पर 10% का लाभ होता है, मतलब हमने वस्तु आपको अभी बताया था कि 100 में कीने हैं, ठीक है? और इसको 110 में बेचेंगे तो कितना का लाभ होगा हमको? तो यहाँ पे बोलिएगा कि 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है? अब 10% का लाभ हुआ है, तो ये कह रहा है नहीं, यहाँ पे बेचा गया है कितना? 4125 में बेचा गया है, तो 10% का लाभ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, मतलब कीने हैं कितना में? तो 100 में कीने हैं, तो 100 बटा कितना हो जाएगा आपका? 110। अब बोल रहा है कि 18% का लाभ कमाना है, तो देखिए 100 की वस्तु तो हमने कीना है, अब इसको बेचेंगे कितना? 118 में, तो 18% का लाभ होगा। तो वही बोल रहा है कि 118 में बेचने पर कितना उसका दाम हो जाएगा? तो 118 बटा कितना कर लीजिएगा? 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे देखिए अब कितने मार्क में कटेगा? तो अब देखिए, अब यहाँ पे देखिएगा आपको 11 से काटना है, तो 11 के पहाड़े में 11 तिया 33 और ये हो जाएगा 88, तो 11 सत्ते 77, फिर हो गया 5, 11 पचे 55। यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि अभी बचा हुआ है, तो 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 5 के पहाड़े में कितना? 5 सत्ते 35 और कितना हो गया? 2 बचा, यानी 25, 5 पचे 25, 75 हो गया। अब देखिए, ये 2 के पहाड़े में कितना मार्च में कटेगा? 5 पचे 25 और यहाँ पे 5 नवा 45, यानी कि आपको गुणा करेंगे कितना? 75 गुणे यहाँ पे कितना? 59। तो 5 नवा 45 के 5, यानी इकाई का अंक कितना होगा? 5, और इकाई का अंक केवल 5 देखिए किसमें दिया गया है? तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है? गुणा भी नहीं करना पड़ेगा आपको ऐसे प्रश्नों में, ठीक है? थोड़े से आपको लॉजिक यहाँ पे पकड़ना होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किसी वस्तु को 1700 जो है 29 रुपया में बेचने पर रोहित को 30% की हानि हुई। 16% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, ये आपको बताना है। अब बिल्कुल ही आपको मैंने इसी टाइप के प्रश्न अभी एक कराया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, 30% का लाभ हुआ, हानि हुआ है ना? यहाँ पे देखिए हानि हुआ है। देखिए, तो हानि हुआ है मतलब 100 रुपया का हम किने हैं और इसको बेच दिए हैं कितना में? 70 में, ठीक है? तो ही हानि हुआ। फिर कह रहा है 16% का लाभ कमाना है, मतलब 100 का तो किने हैं और 16 का लाभ कमाना है, तो हमें बेचना पड़ेगा 116 का। तो बस अब सवाल आप बना सकते हो। 1700 कितना लिखा है? 1700 जो है 29 लिखा हुआ है, गुणे, अब पहले हम क्रय मूल्य निकालेंगे। तो देखिए, 100 रुपये की वस्तु है और 70 में ही बेचे हैं, तो किने हैं कितना में? तो उसको पहले रखेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, 100 बटा 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद से हमको 30% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचेंगे? तो 116, 116 बटा कितना में बेचेंगे? 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे देखिए और कितने से कट रहा है? 7 के पहाड़े में कट रहा है, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा? 3, 3 32, 7 चौका 28, 4 कट जाएगा। 7 के पहाड़े में कटा दीजिए कितना? 7 दूना 14, फिर उसके बाद से कितना बचेगा आपका? कितना बचेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे बच जाएगा 7 चौका 28 और फिर 7 सत्ते 49, यहाँ पे हो गया। अब देखिए इसको गुणा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 116 में 137 से गुणा कर लीजिए, कितना होगा? 6 सत्ते 42 के 2 हो जाएगा,
2 हो जाएगा और आपका देखिए 2 अंत में यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। 1 अंक पे पॉइंट भी लगाना है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। गुणा करके आप 10 से भाग दीजिएगा, बिल्कुल आपका राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर अब बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, यहाँ पे देखिए अब जो है चेंज हुआ है, अंकित मूल्य 400 रुपया है और उसे 10% और 12% की 2 क्रमिक छूट देने पर वस्तु का जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाला प्रश्न है ये। छूट बट्टा वाला बिल्कुल पूछता है। देखिए 400 रुपये का तो कोई प्राइस है, जैसे हम दुकान पे जाते हैं और मान लीजिए कि कोई वस्तु किनते हैं तो उसका दाम लिखा हुआ है 400 रुपया, ठीक है। तो आप बोलते हो कि भाई साहब इस पे कुछ छोड़िएगा नहीं, मतलब इससे कम नहीं करिएगा। तो वो बोलता है कि चलिए इस पे 10% का छूट देते हैं। मतलब 10% का छूट का मतलब हो गया कि मान लीजिए इसका दाम था 100%, ठीक है। तो 100 में से अब वो बेचेगा आपको कितना, 90 में बेचेगा। मतलब अगर दाम उसका 100 रुपया था तो अब वो देगा आपको 90 रुपये में, ठीक है। अब उसके बाद से फिर बोले आप कि नहीं यार आप जो है यहाँ पे बेईमानी कर रहे हो, आप मुझे और भी कम में दीजिए। तो मतलब फिर से आपको क्या करना है कि दोबारा से छुड़वाना है। तो फिर 100 है, 100 में फिर कह रहा है कि 12% का और छूट दे रहे हैं। तो मतलब 100 की चीज़ आपको कितना में मिलेगा, 88 में, 12 फिर छोड़ दिया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब जो है देख लीजिए बचा हुआ क्या है, बचा हुआ जो है उसको कटा लीजिए, कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 88 में 36 से गुणा कर दीजिए। 88 में किससे गुणा करना है अब, 9 चौके 36 तो कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48 के 8 हो जाएगा और 8 छक्के 48, 4 52 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 आठे 24 के 4 हो जाएगा, 3 आठे 24 तो 26 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 6 6 5 11 के 1 2 1 3 31 68 कहाँ पे लिखा हुआ है, 31 68 देख लीजिए, आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 31 68 आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी यदि आपने बताया है, इसमें 1 अंक पर पॉइंट लगाना है क्योंकि ये 10 अभी कटा नहीं था, ठीक है। तो 10 से भाग देंगे तो 1 अंक पर पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपके बिल्कुल देख लीजिएगा। अंतिम प्रश्न मैथ का बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। बचे हुए मैथ के प्रश्नों को अगले वाले हम क्लास में कर लेंगे। एक वस्तु का बिक्री के जो है दौरान यहाँ पे कह रहा है 25% लाभ और जो है 16% की हानि के बीच का अंतर जो है इतना है। मतलब कोई वस्तु है, हम लोग उसको बेच रहे हैं तो 12.5% का लाभ कितना हुआ, 12.5% का लाभ, ठीक है। और यहाँ पे 10.5 की हानि हो रहा है, ठीक है। तो देखिए एक ही वस्तु पर 10 पॉइंट का लाभ और हानि, देखिए लाभ और हानि दोनों ही कंडीशन होगा तो कभी भी इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जोड़ेंगे तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 और 1 23% हो जाएगा। टोटल जो है परसेंटेज कितना होगा, 23। ये कह रहा है नहीं, यहाँ पे रुपया में इसको कितना हो रहा है, 161 रुपये का यहाँ पे डिफरेंस है। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आपका कितना मर्त में कटेगा, 7 मर्त में। मतलब 1% की वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिलेगी, 7। तो अब बोला गया है कि आप उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का विक्रय सॉरी कह रहा है यदि अपेक्षित जो है लाभ यहाँ पे 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो अगर हम उस पर 19% का लाभ कमाना चाहते हैं तो पहले कीने कितना में है। तो देखिए कभी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा मैंने आपको बताया है 100% है, तो 1% का वैल्यू कितना है, 7। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700। 700 में उस वस्तु को कीने हुए हैं, ठीक है। कितना हो गया हमारा दाम, 700 वस्तु का दाम हो गया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो कितना विक्रय मूल्य, हमको 19% का लाभ चाहिए। तो 19% का लाभ का मतलब कितना हुआ कि 100 रुपये का सामान लाए हैं उसको 119 में बेचेंगे तो 19% का लाभ हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 में 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63 का 3 होगा। देखिए अंत में 3 आना चाहिए, इकाई के अंक में 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ये जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर होगा। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर किसी भी प्रश्न को किसी भी तरीके से आपको समझ में नहीं आता है तो फिर मैं दोबारा से आपको बता सकता हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज़ मेरे दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक